नमस्कार और आदाब। सनीचर अगस्त की 12 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस हफ्ता एक werkgroep ठहराए हैं अपग्रेडिंग असीकुदा सिस्टम का। ये ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कस्टम डेटा है और ये 12 महीने के लिए ये werkgroep जो है ठहराया गया है, बिठाया गया है। ये टीम जो है इन लोगों को चाहिए जो पुराना सिस्टम जिसके साथ लोग शोसेट निहाफन पर काम करते हैं इसमें अपग्रेडिंग लाने के लिए और इसे और नया करने के लिए। अपग्रेडिंग के बाद इसका मतलब ये होगा कि हाफन पर काम और जल्दबाजी में हो सकता है, निपटाया जा सकता है और इससे इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को और कम पैसा भरना पड़ेगा और कम खर्चा होगा, मतलब और फ़ायदा होगा। ये जो कमेसी है ये भी बताए हैं कि जब एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को कम खर्चा होगा तो इससे कंज्यूमेंटन ग्राहकों को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सामान का दाम में मुमकिन भी असर पड़ेगा या पड़ना चाहिए। ये कमेसी जो है इसमें कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट अवेलिंग ईगॉफ के लोग बैठक लेते हैं। इसके अलावा Ministeries van Financiën en Planning, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, douanedienst और belastingdienst के लोग बैठक लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिकार्डो भोला पारामारिबो नॉर्थ ओस्ट का ये जानकारी दिए है कि वाटरकंग जो है एक साल के लिए लगभग बंद होगा। यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चलेगा। यहाँ पर कुछ लोग फर्निविंग लाएंगे और फरफ्राइंग लाएंगे और बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पर टूरिस्टन पर गौर करते हुए ये काम काज जो है वैसे यूनी महीना में शुरुआत होने वाले थे, लेकिन काफ़ी जश्न होते दाखन था तो लोग इंतज़ार किए हैं 9 तारीख अगस्त तक और अब ये फ़ैसला लिया गया है कि 9 तारीख के बाद जब लोग इन्हें सदाक मना चुके हैं तो ये काम काज शुरू करने को। ये जो वाटरकंग है यहाँ पूरा तौर से बदलाव आएगा और आनेमर जो है ये कामकाज से शुरुआत कर चुके हैं और जो लोग वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं, जिन लोगों को दुकान है, कफ़े है इत्यादि, उन लोगों के लिए कोई हल ढूंढा जाएगा कहाँ पर लोग जाकर कुछ समय के वास्ते जब तक वाटरकंग बंद रहेगा लोग अपना माल बेच सकते हैं या अपना कारोबार जारी कर सकते हैं। ये जो वाटरकंग पर मरम्मत होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें काफ़ी खर्चा होगा, तो ये हम आपको जानकारी दे दें कि यूं ही लोग एक रोज़ उठकर ये फ़ैसला नहीं लिए हैं ऐसा करने के लिए। इस पर खोजबीन हुआ है और खोजबीन भी हुआ है यूनेस्को के ज़रिए और एफालुआसी के बाद यूनेस्को जो है ये कहे है कि ये हिस्टोरिस बिन्ननस्टad जो है शहर पारामारिबो जो है ये वेरल्ड एरफगुड lijst पर रखा गया है। तो इसलिए यूनेस्को ये फ़ैसला लिए है कि इसके लिए पैसा देने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि फिनंशियरिंग जो है यूनेस्को के मदद से होगा। प्रेसिडेंट संतोखी 20 अगस्त के 10 तारीख एक दिलखासी IMF का इससे बात की है कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट पर और ये टीम जो IMF का है ये अनास्ताशा गुसिनो के निर्देशन में है जो मिशन चीफ है IMF का सूरीनाम देश के वास्ते। एफालुआसी हुआ है जो afspraken बना था, जो afspraken लोग बनाए थे और अक्सीपुंतन के बारे में जो सूरीनाम को दिया गया था, क्या क्या लोग उम्मीद करते हैं कि सूरीनाम देश को करना चाहिए और कितना समय के अंदर ये IMF के संबंध में। ये रिव्यू पिछले मतवा जो है इस पर ख़ास फोकस था, लोग गौर किए हैं बेलेट्स डियालोग पर। इस बार कहा गया है कि फोकस रहेगा लोग गौर करने वाले है आउटफोरिंग और कैपेसिटी पर। ये IMF टीम जो है ये एक हफ्ता के लिए सूरीनाम देश में रहेगा और अनेक चीज़ें एजेंडा पर रखा गया है जिसके बारे में और जिन लोगों से लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें बातचीत भी होगा ओपोजिसी DNA के ओपोजिसी लीडर के साथ, ओपोजिसी के साथ। और साथ में हम आपको बता दें कि मिनिस्टर स्टैनली रघुबार सिंह जो है फिनंसियल एंड प्लानिंग का ये बताए हैं कि बातचीत हुआ है कि हर 3 महीना पर एक एफालुआसी होगा, एक एफालुआसी में से
रखने के वास्ते। पिछले मेसी जो है यहाँ पर लोग पार्लियामेंट के लोगों से बातचीत किए हैं और कुछ तहनी से दस्कुंदखन के साथ ये बताया गया है मिनिस्टर सैंडी रघुबार सिंह के ज़रिए कि अगले बार जो है लोग बातचीत भी करेंगे फ़क बवेगिंग और bedrijfs लेफन के साथ मिलकर। इकोनॉमिक्स मुश्किलात जो देश का है इसके बारे में बातचीत हुआ है और बात भी हुआ है कैसे सूरीनाम देश के जनता जो है इसके लिए जो मुश्किल का समय है इस वक्त जो आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्थितिवादी देश का है कैसे इन लोगों के लिए इसमें मदद मिल सकता है और इन लोगों को मदद किया जा सकता है। आईएमएफ का टीम जो है ये सब पॉजिटिव थे इकोनॉमी से ontwikkeling जो आए हैं सूरीनाम देश में इसको लेकर लोग खुश थे और ये भी कहा गया है कि लोग कोशिश किए हैं कोर्स स्टेबल रखने के लिए और भी कुछ इकोनॉमी से इसमें इन्फ्लासी जो है इकोनॉमी में इन्फ्लासी जो है इस पर भी लोग पाबंदी लगा पाए हैं इन्फ्लासी कुछ कम हुआ है। ये आगे अभी बहुत से ऐसे काम करना है इकोनॉमी से रिफॉर्मिंग्स प्रोग्राम जो है इस पर काफ़ी काम करना है और ये जो फौखन ट्रैक्ट रहेगा अगला ट्रैक्ट रहेगा आईएमएफ प्रोग्राम का तो लोग फिर से एक इवालुएसी करने वाले हैं। ये जो आन पासिंगन आ रहा है इस पर भी गौर किया जाएगा। सूरीनाम देश वादा किए हैं कि जिन लोगों को काफ़ी मुश्किलात है मतलब कमज़ोर लोग गरीब लोग जो है इन लोगों को किस तरह से मदद मिल सकता है इस बारे में भी बातचीत हुआ है। मिशन चीफ जो है अनास्तासिया गुसिनो जो है ये कहते हैं कि बातचीत उम्दा तौर पर हुआ है और बातचीत से वो काफ़ी खुश है जो अब तक जो पूरा हुआ है जो तय हुआ था इन तमाम चीज़ों से जो सूरीनाम देश पूरा किए हैं इससे आईएमएफ के लोग काफ़ी खुश हैं। इस हफ्ता में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं उम्र जो है 16 और 40 साल के बीच में मतलब ये है कि इसमें काफ़ी नौजवान लोग भी थे। ये पता चला है कि मंगर अगस्त की 8 तारीख रिसर्च जो है रियो पारामारिबो का रिसोर्ट आउटफ्लुग पर इन लोगों को एक मकान में गिरफ्तार किए हैं। इससे पहले खोजबीन हुआ है और खोजबीन इसलिए हुआ है क्योंकि आउटफ्लुग पर एक ऑनरनीमर जो है इन लोगों या ये पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए थे एक आनगिफ्त किए थे कि इनके घर में इनके बदरैफ में चोरी हुआ है। खोजबीन करने के बाद और कैमरा बिल्डिंग से पुलिस इन गुंडों तक पहुंचे हैं। ये सब रिसोर्ट आउटफ्लुग में एक मकान में मौजूद थे। इतवार जुलाई के 30 तारीख के आनगिफ्त हुआ था और खोजबीन के बाद ये बताया गया था ये ऑन द नेबर के ज़रिए कि इनके मकान में से काफ़ी सामान चोरी हुआ है जिसमें एक क्लोज इसमें काफ़ी ज़्यादा रकम काफ़ी पैसा था सूरीनाम से डॉलर्स यूरोस और भी यूएस डॉलर गहने और भी कीमती डॉक्यूमेंट्स था कुछ कागजात था इसमें मौजूद था आगे में याख्त खबेर अल्कोहली से ड्रंकन ये तमाम चीज़ें चोरी हुआ था। तो इसका जो आनगिफ्त किया गया था तो पुलिस खोजबीन की है और कैमरा बिल्डिंग से इन गुंडों तक पहुँचे हैं। इसमें बताने के बाद ये है कि इन गुंडों के बीच में तीनर मैशेस मौजूद थे जो इन लोगों के प्रेमिका थे और पुलिस जब इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं तो थाने ले गई है पुलिस ब्यूरो ले गए हैं। इन 3 लड़कियों जो है इन लोगों के माँ बाप के मौजूदगी में इन तीनों को चेतावनी दिया गया है वार्निंग दिया गया है और माँ बाप के साथ घर भेज दिया गया है। बाकी के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इन लोगों को कैद में रखा गया है ये सब पुलिस के हिरासत में है। खोजबीन पर पता चला है कि मकान में जहां पर ये गुंडे को गिरफ्तार हुआ है यहाँ पर जो सामान ये ऑन द नेमर बताए थे इनका चोरी हुआ है ये सामान कुछ हद तक कुछ हिस्सा सामान वापस मिला है। गाड़ी जिसके साथ लोग चोरी करते थे ये भी कब्जे में लिया गया है और ये जो ओपन बार मिनिस्ट्री जो है ये इजाज़त दी है इन लोगों को कैद में रखने के लिए और आगे खोजबीन करने के लिए तो आगे खोजबीन हो रहा है। सरकार जो है इस हफ्ता नशनल फ़ैल खैद के बारे में भी बातचीत की है। ये जो नशनल फ़ैल खैद है ये काफ़ी अहम है और सरकार के लिए ये काफ़ी महत्व रखते हैं। जनता का हिफाजत करना देश का हिफाजत करना
ये गौर किया गया है National Veiligheidsplan पर, जो पेशतर इस साल एक Veiligheidskonsferentie पर National Strategisch और Veiligheidsplan के werkgroep जो था, इन लोगों के ज़रिए तैयार किया गया था और प्रेसिडेंट संतोखी को पेश किया गया है। मिनिस्टर मथुरा कहते हैं कि ये जो Veiligheidsplan, नेशनल Veiligheidsplan, ये डॉक्यूमेंट जो है ये काफ़ी अहम डॉक्यूमेंट है और अनेक मिनिस्टेरीज और फंक्शनर्स जो है इस पर काम किए हैं। मिनिस्टर मथुरा जो बताए हैं कि Veiligheid अब न सिर्फ लोगों का हिफाजत करना है, लेकिन और भी beleidsgebieden जो है और भी क्षेत्र है जिस पर जो इसमें शामिल है और जिस पर लोग गौर करते हैं Veiligheid से जुड़े हैं। मतलब klimaatverandering, bouwen van volgens vergunningsvoorwaarden, tegengaan van witwassen, voedsel en economische veiligheid, ये तमाम चीज़ें जो है मिलियो और chemische stoffen किस तरह से लोग इसके साथ काम करते हैं, ये तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है ये Veiligheid के अंदर। और कुछ कायदे कानून, कुछ रेगल्स जो है ये भी तैयार करना चाहिए, अभी बनाना चाहिए, ऐसे डिफेंसी का मिनिस्टर ने कहा है। ये नेशनल कमेटी जो है ये कुछ लिस्टिंग किए हैं प्रायोरिटेट किन चीज़ों का काफ़ी अहम ज़रूरी है इस पर गौर करने के लिए। और प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि जिन लोगों को Veiligheid से ताल्लुक़ है, आप लोग इस पर गौर करें और जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है किस तरह से इससे आप काम कर सकते हैं, इस पर गौर करना भी ज़रूरी है। तो ये जो Veiligheidsplanning किया गया है, मिनिस्टर मथुरा भी बताए कि ग्रेंस कंट्रोल पर ख़ास गौर किया जाएगा और साथ में Veiligheidsplanning बनाया जाएगा आने वाले सालों के वास्ते। तो ये Veiligheid टीम के साथ बातचीत हुआ है Veiligheid के बारे में। और ये जो Veiligheid है इस वक्त स्कूल के आसपास, इस पर भी गौर किया जाएगा, यहाँ पर लोगों पर निगाह डाला जाएगा। आपको पता है स्कूल पर आजकल क्या क्या होता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, हमला होता है, लोगों का हत्या और घायल होते हैं लोग। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर होगा। Veiligheid in de gezondheidszorg, openbare ordeverstoring en criminaliteit, ये तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा। तो ये मिनिस्टर भी कहा है कि मिनिस्ट्रीज़ का और भी सरकार का फ़र्ज़ है लोगों का हिफाजत करना और Beleidsplan में इस पर गौर करना, ये बहुत ज़रूरी है जनता के हिफाजत और देश के हिफाजत के वास्ते। गार्सिया पारासिंग का बनुमिंग हो चुका है, यह ऑफिशियल पेशी बन गया है होफ van Justitie के पास और ये अगस्त के 10 तारीख 3 अगस्त से। इसके बाद एक फॉर्मेलिटेट और बाकी है, मतलब beëdiging, और ये प्रेसिडेंट संतोखी के ज़रिए होगा आने वाले सोमवार अगस्त के 14 तारीख 14 अगस्त को। इसके अलावा न सिर्फ पेशे का beëdiging होगा लेकिन 2 और लोगों का beëdiging होगा। यह है सिंचा क्लेन शूल्स, lid plaatsvervanger Hof van Justitie के पास, और एरिक रुच, lid Hof van Justitie के पास। क्लेन जो है ये होofdofficier van Justitie रह चुके हैं और इस वक्त लिड भी है एंटी करप्सी कमेटी का। रुच जो है ये plaatsvervangend lid था Hof van Justitie का, ये भी lid था इंटर अमेरिकन यूरिडिकल कमेटी का, और भी इसके अलावा ये ओpenbare aanklager रह चुके हैं। इससे पहले ये भी agent van de staat का काम किए हैं। Paraagsin जो है ये अप्रैल 2021 से waarnemend procureur-generaal है Hof van Justitie के पास। ये प्रेसिडेंट से इतला कर चुके थे कि तीसरी मरतबा वारनेमिंग में ये वहाँ पर बैठकर काम नहीं करने वाले हैं और इसलिए regeringsraadvergadering में अगस्त के 2 तारीख ये goedkeuring दिया गया है कि इनका benoeming किया जाए, ऑफिशियल benoeming आए। तो Paraagsin का ये benoeming जो है goedkeur हुआ है अगस्त के 2 तारीख एक regeringsraadvergadering में। ये बाद में भी पता चला है कि आप पॉलिटिकल पार्टी जो इस कोalitie का हिस्सा है ये इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट या विसे प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक ने बताया है कि इनको इस बात से कोई इतराज़ नहीं है। Paraagsin 37 साल से ओpenbaar ministerie के से जुड़े हैं
और यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनको 37 साल का तजुर्बा है। सोमवार को इनका बेअदखिंग होगा प्रेसिडेंट संतोखी के जरिए। और पार्लियामेंट में पंचघर में आपको पता है कि किस रीखलिंग के बदलने के लिए काफ़ी चर्चा हो रहा है कई दिनों से। तो लोग एवन रीदखैतस्टल्सल ज़्यादातर चाहते हैं। इस बारे में पंचघर का फीसर फोर्सेटर जो है और भी पार्लियामेंटारियर देव शर्मा जो है ये बताए हैं कि इस वक्त लॉबी चल रहा है, लोगों से बातचीत हो रहा है पार्लियामेंट में कैसे लोग इस बात से सहमत हो और ये एफरेडखैतस्टल्सल लोग इससे सहमत हो और ज़्यादातर लोग जब सहमत होंगे, जब tweederde meerderheid होगा तो खुदकeuring इसका हो सकता है, यह पास हो सकता है पंचघर में। तो फेहापे जो है इसका ये एफरेडखैतस्टल्सल के आधार पर लोग landelijke evenredigheidstelsel लोग चाहते हैं। तो ये wetswijziging लोग इन दिन करने वाले हैं या इन दिन हो चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट लोग इन दिन कर चुके हैं, न सिर्फ फेहापे पॉलिटिकल पार्टी लेकिन एनडीपी और ABP कॉम्बिनासी भी, ये सब भी कुछ वेट्स ऑन्टवर्पन पेश किए हैं, ऑन्टवर्पन लोग पेश किए हैं ये जो किस रीखलिंग किस वेट के बदलाव के वास्ते। तो देव शर्मा जो है बताए कि इस वक्त बातचीत हो रहा है और उनको यकीन है कि tweederde meerderheid इन लोगों का साथ देगा ये खुदकeuring के वास्ते, ये evenredigheidstelsel के वास्ते। इस पर गौर भी करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का जो फैसला है इस पर गौर करना भी ज़रूरी है, क्या इसमें लिखा गया है। फरकेसिंग से पहले लोग चाहते हैं कि यह बदलाव आए किस रीखलिंग का। इस वक्त हम आपको बता दें कि जो कॉमिसी फॉर रापोर्टर्स दिया नाम है, ये अजीज़ कुमार गयादीन के निर्देशन में ये तमाम जो फोरवर्क है लोग तैयारियां कर रहे हैं। 6 इनिशिएटिव फोर्स सेलिंग जो है ये इन दिन हुआ है और ये ओपनबार बहंडलिंग के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। शर्मान कहते हैं अभी 3 हफ्ते का समय और है ये फोरबरेडिंग के वास्ते और उसके बाद इसका बहंडलिंग होगा। रिपब्लिक इंडिया जो है भारत देश अब ऑफिशियल मालिक बन गए हैं एक टुकड़ा ज़मीन का। ये टुकड़ा ज़मीन जो है मेसर जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्राद, अल्बर्ट लान और यूरी लान के मोड़ पर सुख को 11 तारीख 11 अगस्त को ये जो अंडरटेकिंग हुआ है नोटारियल अक्ट दस्तखत हुआ है कोप एंड फेरकोप का कैबिनेट प्रेसिडेंट पर। और यहाँ पर मौजूद थे नोटारस लालाराम के मौजूदगी में ये डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तखत हुआ है। आगे में प्रेसिडेंट संतोखी के अलावा मिनिस्टर बाउतलान सिसाकन बीबिस का, मिनिस्टर हेबीबी ख्रोनबलेद का और इंडिया का अम्बासडर और साथ में भी deskundigen सूरीनाम देश का और इंडिया से अम्बासाडे का यहाँ पर मौजूद थे। अम्बासडर बालाचंद्रन जो भारत देश का राजदूत सूरीनाम देश में है, ये कहा है कि वो बहुत खुश है इस बात से अब सूरीनाम देश और इंडिया देश एक साथ मिलकर जो संबंध है और मजबूत बनाएंगे। ये दस्तखत पर उन्होंने कहे हैं भारत देश के तरफ से अम्बासडर बालाचंद्रन और सूरीनाम देश से मिनिस्टर फॉर्शवेक जो है दिनोता फॉर्शवेक हेवीबी का मिनिस्टर जो है ये डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। ये पार्शेल जो है 0,922 हेक्टार है और इसके साथ इंडिया को अब यकीन हो गया है और लोग को और फिर इन्वेस्टर करने के लिए सूरीनाम देश में इन्वेस्टमेंट लोग करने वाले हैं और डिप्लोमेटिक और कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पर लोग करने वाले हैं। अम्बासडर बालाचंद्रन हम आपको बताए हैं कि ये नया पन्ना है सूरीनाम देश और भारत देश के संबंध में बिलातराल रिलासी जो है और बेहतर होगा और अनेक क्षेत्र पर भी लोग संबंध बनाने वाले हैं दोनों देशों का, जिससे फ़ायदा होगा, दोनों देशों का संबंध इससे और मजबूत होगा और ऊंचाइयों तक लोग ये संबंध ले जाएंगे। एक साथ मिलकर दोनों देश काम करने वाले हैं। तो ये भारत देश को ये टुकड़ा ज़मीन जो है मिला है सूरीनाम देश के तरफ से। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।